हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अप्लाइड फिजिक्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का गणित शुरू कर रहे हैं और टॉपिक वाइज हम पूरे गणित को धीरे धीरे पूरा समाप्त करेंगे। तो पहली प्रश्नावली को हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहली प्रश्नावली में पहला ही सवाल आज हमने लिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखो पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, वो भी किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन की सहायता से, यूक्लिड प्रमेय की सहायता से हमें इन संख्याओं का HCF निकालना है, मतलब मासा निकालना है। तो मासा कैसे निकालेंगे? यूक्लिड प्रमेय की सहायता से। तो पहले हम समझ लें कि यूक्लिड प्रमेय क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला है जिसको हम लिख रहे हैं और उसकी हेल्प से हम इसका HCF निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है। इसका भी मतलब क्या है कि इसे ए को कहते हैं भाज्य, ए को भाज्य कहते हैं और इसे कहते हैं भाजक। भाजक का मतलब बी को कहेंगे भाजक गुणा भागफल, भागफल और प्लस आर का मतलब है शेषफल। तो इसका हम यूज करते हुए इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो पहले में इसको हम स्टेप वाइज करते हैं। तो पहले स्टेप में हम देखो क्या करेंगे। पहला स्टेप हम फर्स्ट में कि जैसे मान लो हम पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला सॉल्व कर रहे हैं सवाल, तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या को पहले लेते हैं। तो पहले क्या देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर हमारी 135 है। तो सबसे छोटी संख्या इन दोनों में कौन सी है? 135। इस तरह से हमें पता चल गया कि 135 छोटी है, तो इस 135 का 225 में भाग लगाएंगे। वो रफली हम अलग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम 225 में भाग लगा रहे हैं 135 का। तो 135 का हम भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा। तो यहाँ पर 135 में हमने भाग लगाया 135 का, तो एक बार भाग गया। घटा रहे हैं, देखो 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ 12 कर लेंगे, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे। तो 135 का भाग लगाने के बाद 90 यहाँ पर शेष बच गया है। तो यहाँ पे शेष अभी कितना है? 90 है। तो अब देखो यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय से तो अब देखो 135 का हमने भाग लगाया, 90 शेष बच रहे हैं और इस प्रमेय को देखो लिख रहे हैं यहाँ पर A बराबर है बी क्यू प्लस आर। ये तो फॉर्मूला है, प्रमेय है। तो यहाँ पर A का मतलब क्या है? भाज्य। भाज्य कितना होता है? जिसमें भाग लगाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर A की वैल्यू है हमारे पास 225 हो गई यहाँ से, और B और Q और R इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? भाजक और भागफल। तो भागफल कितनी बार भाग गया? वो हो जाएगा एक। एक क्यू के बराबर, क्यू की वैल्यू है 1। शेषफल कितना आया है? 90। तो 90 हो गया शेषफल। किससे भाग लगाया है वो भाजक होता है, तो वो हो गया 135। इन सब की वैल्यू को देखो यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 225 बराबर बी की वैल्यू कितनी है? 135। क्यू कितनी बार भाग गया? एक बार, प्लस शेष कितना बचा? 90। तो आगे क्या करते हैं कि भाग हम इस सवाल को तब तक आगे करते रहेंगे जब तक आर की वैल्यू 0 ना हो जाए, मतलब शेषफल कुछ ना बचे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो 90 आ रही है, जो कि 0 नहीं है, जो कि नॉट इक्वल 0। तो जब तक 0 नहीं है तब तक और आगे सवाल को बढ़ाएंगे। तो स्टेप सेकंड को लेते हैं। स्टेप देखो सेकंड में क्या करेंगे, जो 90 शेष आया है, ये जो 90 शेष आया है इसका भाग दोबारा से इसमें लगाएंगे। तो 135 में भाग लगाइए इसमें, तो आपका इसमें भाग जाएगा एक बार, घटाएंगे 5 में से 0 गया तो 5 और इसमें से घटाएंगे तो 4 बचा। तो अब शेष कितना बच रहा है? 45। तो वही अब दोबारा से हम यूज करेंगे यूक्लिड प्रमेय का। तो फॉर्मूला तो यही है
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ए की जगह अब कितना है, अब ए की जगह पे जिसमें भाग लगाया जा रहा है मतलब 135, तो 135 किससे भाग लगाया है आपने, 90 से, कितनी बार भाग गया है, एक बार, शेष कितना बचा, 45। तो हम कहेंगे कि आर की वैल्यू नॉट इक्वल 0, क्योंकि 45 है, आर की वैल्यू कितनी है, 45। आर क्या है, शेषफल, आर क्या है, शेषफल है, तो हम कहेंगे शेषफल आर की वैल्यू 45 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस 45 का दोबारा से 90 में भाग लगाएंगे अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप है हमारा थर्ड में हम क्या करेंगे, 45 का 90 में भाग लगाएंगे। तो देखो 45 में 90 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया, 2 बार जा रहा है, घटा रहे हैं तो 0 शेषफल आ रहा है। तो वही उसी के अकॉर्डिंग ए बराबर फॉर्मूला तो वही है बी क्यू प्लस आर। तो ए की वैल्यू कितनी है, 90 है, कितने से भाग लगाया है, 45 से, कितनी बार भाग गया, 2 बार, शेषफल कितना है, 0। तो हम कहेंगे अब हमारे पास शेषफल आ रहा है 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो हम वहीं पर सवाल को समाप्त कर देते हैं और फिर आगे नहीं करते, यहीं पर सवाल हो जाता है। तो HCF कितना हुआ उस पर चलो ध्यान देते हैं कि अब देखिए HCF हमें किसका चाहिए था, इन दो संख्याओं का। तो हम कहेंगे कि 135 और किसका, 225, इसका जो HCF है मतलब मासा, वो कितना आया, लास्ट में आपने कितने से भाग लगाया था, 45 से, तो यहाँ पर 45 होगा इसका HCF। तो पहला क्वेश्चन हमने इस प्रकार कर लिया है। अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं और बी नंबर सवाल क्या है कि 196 और 38,220 का मासा निकालना है, मतलब इसका HCF निकालना है। तो स्टेप द्वारा हम सवाल कर रहे हैं। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं कि दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, तो तुरंत हम क्या करते हैं कि छोटी संख्या लिखते हैं। और छोटी संख्या हमें पता है कि छोटी संख्या है 196। तो यूक्लिड प्रमेय का यूज करना है तो इसके लिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और शेषफल। तो इन चीज़ों का मतलब क्या है कि 196 का भाग लगाएंगे 38,220 में। तो देखो रफली भाग लगा लेते हैं, हमें 196 का भाग लगाना है, किस में लगाना है, 38,220 में। तो 196 का भाग पहले हम लगाते हैं 382 में। तो देखो हमें पता है कि 196 200 के करीब है, इसीलिए इसका भाग इसमें 2 बार नहीं जाएगा, तो एक बार जाएगा, यानी 196। घटाते हैं, 12 में से 6 घटेंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ से इधर चलिए 7 बचेंगे, तो 7 के लिए 17 करेंगे हम, 17 में से आप 9 घटा दीजिए, तो देखो 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेंगे। अब इधर से 2 बचेंगे, या 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, 186 बच रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखो भाग पूरा नहीं गया है तो यहाँ पे शेषफल नहीं लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसलिए हम देखो 2 और हमने उतार लिए हैं, 1862 हो गए हैं हमारे पास, कितने हैं ये, लगभग 200 के करीब हैं। तो 2 निम 18, लगभग हम क्या मानेंगे कि 9 बार भाग के करीब जा सकता है। तो देखो 9 का 6 में गुणा करके देख लेते हैं, 9 6 54 हो गया, 5 हासिल के हुए, 9 निम 81 और 5 कितना हो गया, 86 हो गया, हासिल इतने 8 बच गए हैं, 9 एक 9 और 8 17 हो गए। घटा रहे हैं, देखिए 12 हो जाएंगे, 12 में से 4 घटेंगे तो 8, और यहाँ से दाई जाएगी तो यहाँ हो जाएंगे 5, 15 में से 6 गए तो 9 बचेंगे, और केवल इतने ही बचेंगे। अब देखिए हमने 0 को यहाँ पे और नोट कर लिया, 0 को उतार लिया। अब देखो 5 बार भाग लगा के देखते हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये 1000 के करीब है, ये 196 200 के करीब है, तो 5 बार जाना चाहिए। तो 5 का 6 में लगाया तो 30 बार, मतलब 3 हासिल, 5 का 9 किया 45, 45 का 3 48 हो गए, हासिल 4, 5 का गुणा 1 में किया तो 5 एकन 5 और 4 9। तो भाग यहाँ पर हमने घटाए तो शेषफल कितना आ रहा है, 0। तो देखो यहाँ पर जब शेषफल भाग लगाते ही 0 आ गया, तो ऐसी कंडीशन में
दोबारा स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है। पिछले सवाल में हमने 3 स्टेप करने पड़े, यहाँ जरूरत नहीं पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से हम क्या करें, उसे लिख लेते हैं। चलो, तो फॉर्मूला क्या है, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। हमने कहा है कि ए क्या होता है, भाज्य। भाज्य का मतलब है बड़ी संख्या जिसमें भाग लगाया जा रहा है। तो 38 220। बी का मतलब क्या है, जिससे भाग लगाया है भाजक, मतलब 196। 196 कितनी बार भाग गया, 195। शेष कितना, 0। तो हम कहेंगे कि शेषफल को हम आर कहते हैं, वो हमारा 0 आ रहा है। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो वही सवाल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि अब भाग हमने लगाया किससे है, 196 से। तो यहाँ पर 196 जो है, यही हमारा HCF होगा, किसका, 196 और 38,200 का। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि 196 और कितना, 38,220 का HCF कितना हो गया, 196। यही हमारा आंसर है। अब थोड़ी देर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। तो हमें HCF निकालना है यूक्लिड प्रमेय की सहायता से। और क्वेश्चन नंबर सी कितना है, 867 और 255। तो इसका HCF निकालना है यूक्लिड प्रमेय से। तो सब स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या को लिख लेते हैं। तो छोटी संख्या है हमारी, और उसको हमने लिखा है, वो है 255। तो इसके बाद रफली हम क्या कर लेते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। तो छोटी संख्या कितनी है, 255 है, और बड़ी संख्या है 867। तो इसका भाग हमें इसमें लगाना है। तो ये संख्या 255 है और ये 867 है। तो कितनी बार भाग जाएगा, इस पर चलो ध्यान देते हैं। तो ये मतलब 255 है और ये है 867 का 867 में भाग लगाना है। तो देखो 255 का भाग जाएगा इसमें 3 बार। तो 3 का गुणा करके देखते हैं, 5 15 हो गया, 1 हासिल हुआ यहाँ पर। 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 और 1 16, 1 हासिल हुआ। 3 दूनी 6 और 1 7। घटाते हैं, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, और इसमें से घटाएंगे तो 1। अब यहाँ पर देखो, अब भाग उतारने के लिए कुछ बचा नहीं है, मतलब शेष इतना ही मानेंगे। तो शेष कितना है, 102। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि 102 जो शेष आया है वो हम यूक्लिड प्रमेय में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय का फॉर्मूला लिखेंगे कि ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है, जो बड़ी संख्या जिसमें भाग लगाया गया है, मतलब 867। बी का मतलब किससे भाग लगाया है आपने, 255 से। तो 255 लिखेंगे, गुणे क्यू का मतलब है कितनी बार भाग गया है, 3 बार। शेष कितना बचा, 102। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो शेष फल है, वो आर जिसको हम कहते हैं, उसकी वैल्यू 102 है, जो 0 नहीं है। जब तक 0 ना आ जाए तब तक सवाल को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो स्टेप सेकंड करना पड़ेगा हमें। स्टेप सेकंड क्या है कि अब 102 आया है, उसका भाग इसमें लगाएंगे। यानी 102 है, इसका भाग जिसमें लगा रहे हैं 255 में। तो देखो 102 है, लगभग 100 के करीब हैं, ये 250 हैं, तो 2 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो 2 का 2 में गया 4, 0 2 1 2, यानी 204 बार। घटाएंगे, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5, और 51 शेष बच गया है यहाँ पर। तो अब देखो स्टेप सेकंड में यही यूक्लिड प्रमेय का फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर। ऐसे डबल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझाने के लिए लिख देते हैं। ए का मतलब क्या है, 255 जिसमें भाग लगाया है। बी का मतलब किससे भाग लगाया है आपने, 102 से। कितनी बार गया है, 2 बार गया है। प्लस शेष कितना बचा है, 51 शेष बच रहा है। तो यहाँ पर भी जो शेष फल है आपका, वो आर जिसको कहते हैं, वो 51 है, जो 0 नहीं है। तो इसका मतलब हमें स्टेप थर्ड करना पड़ेगा यहाँ। तो स्टेप थर्ड करेंगे, इसका मतलब 91 का भाग अब 102 में लगाना होगा। तो देखिए यहाँ भाग लगा रहे हैं 91 का, किसमें, उल्टा भाग लगाते हैं।
102 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब देखो शेष की बात करें तो इसमें से घटाएंगे तो 0, यानी शेषफल अब की बार 0 आ रहा है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला होता ही है। a की वैल्यू मतलब 102 हो गई, क्योंकि जिसमें भाग लगा रहे हैं वो a होता है। b का मतलब किससे भाग लगाया है? 51 से। कितनी बार गया? 2 बार। शेष कितना? 0। तो हम कहेंगे कि अब हमारा जो शेषफल है वो आ रहा है 0। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो ऐसी कंडीशन में लास्ट में आपने भाग कितने से लगाया? 51 से। तो लास्ट का ही आंसर हो जाता है। मतलब हम क्या करेंगे कि लास्ट में कितने से भाग लगाया है? 51 से। तो यही एचसीएफ है। तो एचसीएफ किसका है? हमारे पास संख्या कौन कौन सी थी? 867 और 255। तो लिखेंगे कि 867 और 255, इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया? लास्ट का आंसर यानी कि 51। यही हमारा आंसर हो गया। तीनों सवाल हमने इस वीडियो में किए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 को हम अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में करेंगे।